कम ऑन स्टूडेंट्स, वेक्टर के क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज मतलब लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, है ना। टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग किए और आज हम लोग फंडामेंटल को आगे बढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ, है ना, पॉइंट्स, कुछ टर्म्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से और उसके बाद इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा है सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, देखिए इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक काम करो, सबसे पहले सेक्शन होगा तब ना जब आपको एक लाइन देंगे। तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन ले लो, मान लो ऐसे हम लाइन ले लेते हैं। एक लाइन मेरे पास ये रहा, रुको ये ठीक से नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए काम हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपके पास एक लाइन है, ओके, और इस लाइन को एक पॉइंट है, मान लो, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। हमको यहाँ से 3 लाइन है ना, 3 बार कॉपी करते हैं, 1 2 3 और खींचकर अलग अलग कर लेंगे ताकि देखो क्या है ना, तुम्हारे पास ऐसा है सेक्शन फॉर्म। एक्चुअली देखना क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई लाइन है ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होगा। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है, अच्छा चलो एक बात और, सेक्शन फॉर्म मान लो ये एक पॉइंट पी है, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है ए बी को m/n में इंटरनल डिवीजन दे रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है ये r यानी p का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऐसा काम करेंगे। सबसे पहले देखो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, o से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है ना, o से उस पॉइंट की दूरी। मान लीजिए ये रहा o से वेक्टर a की दूरी, ये उसी तरह मान लो ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा o से वेक्टर b की दूरी, ये मान लीजिए है। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम अच्छा से बन जाए। नहीं पा रहा है, देखो ये थोड़ा सा और होगा ना, चलो ये रहा, ये पॉइंट तुम्हारा ओ है, मतलब ओ क्या है, ये ओ ओरिजिन है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है उसका। और यहाँ से हम लोग ओरिजिन से ए का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हुआ। मान लो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को आप कहते हो वेक्टर ए, ये हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को आप बोलते हो बी, है ना, स्मॉल बी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी
जो कि इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे r। ठीक है, चलो इसको भी सेट करके देखते हैं। ये हो गया, और थोड़ा सा मूव करेगा। देखो, ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया r, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो इस चीज़ को लिख देते हैं कि मान लो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो है ना यहाँ सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहला है 1 नंबर फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इसको देखो यहाँ क्या है, लेट a and b are 2 points, having पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इसको ले लेते हैं a and b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, और बोल रहे हैं and is divided by मान लो पॉइंट P है ना, पॉइंट P विथ इसका पोजीशन भी देखना है ना, विथ पोजीशन वेक्टर, इसको माने हो तुम R। ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इन द रेशियो m/n हो गया। जो कुछ भी इस पिक्चर में तुमको दिख रहा है उस चीज को यहाँ हमने मेंशन कर दिया। तब तुमको चाहिए क्या, देन आपको चाहिए r, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ r है ये क्या होगा। तो ये एक्चुअली हो जाएगा जैसे हम लोग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट में पढ़ा था ना, 2 पॉइंट के लिए दूर दूर का रिलेशन याद आ रहा है, इसके साथ रिलेशन, दूर दूर का रिलेशन, इसके साथ रिलेशन, ऐसे चलना है। यानी ये कॉन्सेप्ट मेरा हो जाएगा सेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट क्लास 10th में पढ़ा था उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। चूंकि इसका प्रूफ नहीं देता एग्जाम में, इसीलिए हम लोग रिवीजन राउंड चला रहे हैं। तो ये काफ़ी है आपके लिए इतना जानना, और इससे आपके दिमाग में सेट भी कर जाएगा ये फिगर कि कैसे हम कर रहे हैं। तो m का b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m वेक्टर b हो जाएगा, फिर प्लस n को a के साथ करोगे n वेक्टर a डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, तो m प्लस n, यही तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इंटरनल डिवीजन। देखो, अब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना है, बस प्लस को माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग, ये चूंकि कॉन्सेप्ट है तो इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या हो गया, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, और 2 नंबर तुम्हारा हो गया पॉइंट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं, यही हो गया वेक्टर। चाहो तो एक फिगर को इसको इस तरह से तुम मान लो, अब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो इस फिगर को ही हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी से समझ लेना।
क्योंकि समय किल होगा इसको बनाने में फिर से, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए और अब इसको खींचकर अपने जगह पर रख दो। यही रहा। केवल चेंज क्या करना है, इसमें आपको दिखलाना है, देखिए इस सब को हटा देते हैं। अब तुम सीख गए हो तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो और ये तो नाम बदल जाएगा, ठीक है ना, ये भी बदल जाएगा, ये सब बदल दो, ये भी बदल दो, ये भी बदल दो और ये भी बदल दो, ये भी बदल दो और इसको भी बदल दो। ओके, जानना क्या है कि कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है और इस ए बी को ये जो पॉइंट पी है ना, एक्सटर्नल बाहर से डिवाइड कर रहा है। बाहर से डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये एम है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और यानी पी ए, जैसे यहाँ पर पी आप बोल रहे थे ना एम और पी बी एन, तो ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये एन है। तो देखो हो गया ना एक्सटर्नल डिवीजन, यानी पी का जो आप माने हो ये आर है पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और ए का पोजीशन वेक्टर ए है। तब हम लिखेंगे इसी चीज को कुछ इस तरह से, देखो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ आर को हम लोग लिख सकते हैं एम बी माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, बस इतना ही। तो इसको भी ब्लॉक कर लो, चूंकि सम बनाना है इस पर बेस्ड, तो इस चीज को यूज करना पड़ेगा। देखो तो ये रहा। अब देखो नेक्स्ट मेरा अब आ गया, यहाँ तक तो हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब जा रहा है, ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, ठीक है, सुनो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, और मान लो ये एंगल जो दोनों का इंक्लाइनेशन है ना, ये तुम्हारा थीटा है। तब इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर या आर टू वेक्टर्स, ठीक। एंड ये जो पिक्चर में देख रहे हो, एंड थीटा बी द एंगल, ठीक है, बिटवीन देम, मतलब ए एंड बी लिख दिए, बिटवीन देम, ओके। देन द डॉट प्रोडक्ट, देन द डॉट या स्केलर जो भी बोलो, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी is denoted by a dot b and defined as इसको ऐसे डिफाइन करो, a डॉट b बराबर तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ऐसे लोगे बस।
इतना ही याद रखना है, ए बी कॉस थीटा, और इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि यहां से भी आप क्वेश्चन को बनाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये जब तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट मिल गया तो क्या यहां से दोनों वेक्टर के बीच को एंगल नहीं निकाल सकते हैं, यानी थीटा फाइंड कर सकते हो, कॉस थीटा से यहां से ले लो, ठीक है ना। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन देम मीन्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन देम मीन्स वेक्टर ए एंड बी। सुनो, ये थीटा लिखे हो ना, तो लिख देना इज गिवन बाई, ऐसे अगर एंगल निकालने को आएगा ना तो यहां से आप ले लोगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड यहां आकर, चूंकि प्रोडक्ट है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए इंटू बी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये इंटू है, ठीक है, यही हो गया तुम्हारा। सो थीटा यानी एंगल बिटवीन देम, थीटा क्या हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सॉरी डॉट ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां से तुम फाइंड कर देना। चलो इसको भी ब्लॉक कर देते हैं, काम का चीज है तुम्हारा, यहां से एंगल फाइंड करोगे और ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देखो इस पर बेस्ड कुछ नोट्स है, उसको हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड कुछ पार्ट है, उसको ऐसे समझो, जब ये निकल गया एंगल तो एंगल का कुछ मीनिंग भी तो होगा, यानी मैं एंगल थीटा हुआ तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, 120 होगा तो क्या होगा। तो इस पर वो जो दो फैक्टर ए एंड बी, क्या उसका फीचर होगा, क्या उसका प्रॉपर्टी होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है कि अगर मान लो लिख दें ए, देखो ऐसे करते हैं, चलो थीटा से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है कि इफ थीटा इक्वल टू, अगर मान लो तुम्हारा 0 हो जा रहा है, यानी 0 डिग्री हो जा रहा है, तब तुम कहना देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसी दोनों के लिए ऊपर दिखलाएं, वेक्टर ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, ठीक है, आर लाइक वेक्टर, ठीक है, ये लाइक वेक्टर है, ओके। बस ये कॉन्सेप्ट तो यहां पर आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं यहां से इस वेक्टर के बारे में, ये जो तुम पिक्चर देख रहे हो, जब थीटा 0 कर दिए तो कॉन्सेप्ट आ गया ये लाइक वेक्टर है। अब देखो तो अच्छा लाइक वेक्टर है, तो अगर उसी फार्मूला में हम रख दें तो क्या होगा, शो ए डॉट बी है ना तुम्हारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लो ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मान लो ये बी है, और ये तो 1 हो गया, तो ए बी हो गया, ठीक है, ए बी यानी वेक्टर ए एंड बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट में कहते हैं अगर इफ थीटा इक्वल टू, अगर मान लो हम यहाँ पर थीटा को बराबर कर देते हैं, है ना, यहाँ पर पाई कर देते हैं, यानी 180 डिग्री, तब क्या होगा, तब तो अपोजिट हो जाएगा ना, ये ऐसे है आपने ऐसे कर दिया 180 लेकर, तब ये तो अनलाइक हो जाए, सेम डायरेक्शन में नहीं है, लाइक वेक्टर में क्या बोले सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो ये अनलाइक हो जाएगा, तब लिख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तब आप बोलोगे देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर, ठीक है,
अनलाइक वेक्टर, ये अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और सुनो इस केस में क्या हो गया, सो ए डॉट बी जब आप निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। बस ये हो गया तुम्हारा। और थर्ड केस क्या बचता है, एक तो 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, और फिर तीसरा 90 डिग्री ले लेते हैं। 1 2 3 थर्ड पॉइंट कि इफ थीटा इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, देन ए एंड बी आर, ये देखो परपेंडिकुलर हो जाती, इसको तुम कहना ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया, वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। इस तरह से तुम समझ गए क्या क्या होता है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। इसी में और कुछ लिख देते हैं, देखो देखो तुम्हारा हो गया, अच्छा देखो, चूंकि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, चूंकि आई जे के भी जो है तुम्हारा वो नॉर्मल वेक्टर है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही है एक्स वाई जेड पर। तो यहां भी आप कह सकते हो, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि आई कैप इंटू आई कैप करोगे ना, या फिर जे कैप इंटू जे कैप करोगे, इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट, और अगर के कैप डॉट के कैप अगर लेते हैं तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ 0 हो जाता है और कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो यही हो गया, आई मैग्नीट्यूड इंटू माई आई मैग्नीट्यूड करोगे ना तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये हो गया, और ये ध्यान देना, इस पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और फिर तुम्हारा ठीक इसके साथ चलते हैं ऐसे कि अलग अलग आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू आई कैप इंटू के कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई, डॉट है सॉरी, डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप। ठीक है, ये सब मतलब अलग अलग अगर आ गया तो उसका वैल्यू, उसका यानी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को देखें। नॉट का मतलब ये प्रॉपर्टीज हो गया एक तरह से, चलो यहाँ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सुनो, यहां तक तो सीख गया। अब आगे देखो, हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। तो देखो बहुत सिंपल, यहां पर क्या करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा है ऐसे, और एक लाइन हम यहां पर लेते हैं यहां से ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर से ऐसे, चलो मान लो ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ए पॉइंट, और ये तुम्हारा हो गया बी पॉइंट, और ये तुम्हारा हो गया ओ ओरिजिन। और बी का पोजीशन वेक्टर को हम लोग बी बोलते हैं, और ए के पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, अभी हमको करना क्या है, अभी हमको सीखना है कि, चलो इस बात को लिख देते हैं, लेट ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इक्वल टू बी वेक्टर, ये जो है पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। एंड देखो ये जो एंगल है ना दोनों के बीच का, ये मान लेते हैं हम लोग थीटा है। एंड एंगल ए ओ बी बराबर थीटा है,
ये सब दिख रहा है ना पिक्चर में, इसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। प्रोजेक्शन लेना है तो प्रोजेक्शन में आपको करना क्या है ना, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, OA पर, ये हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए। मान लीजिए इस परपेंडिकुलर का नाम है M, और ये जो A है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है OA ये, और आपने यहाँ M डाल दिया। तो क्या किए, ड्रॉ कर लो, सॉरी, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन OA, ठीक। तब कहना, देन जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें जो है ना OM को ही हम B का प्रोजेक्शन कहेंगे, ठीक है। OM इज प्रोजेक्शन ऑफ B, ये जो वेक्टर B है ना, ऑन वेक्टर A, समझ गए। देन लिख देते हैं, देन ऐसे लिखो, देन OM इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज, ऐसे करो, देखो OM लिखोगे, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, जिसका प्रोजेक्शन होगा ना जिस पर, ऑन A, तो नीचे हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। अगर प्रोजेक्शन ऑन B होता तो यहां पर करना है डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखो इसको लिख देते हैं, ये काम हो गया। देखिए इस चीज को लिख देते हैं, तो यहां पहले घेर लो, ये पॉइंट तुम्हारा काम का है, ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट। चूंकि क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, तो ऐसे कर लेना। देखो तब तो लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इज, क्या बोले अभी, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाई ऑन B है, तो डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये हो गया A डॉट B डिवाइडेड बाई प्रोजेक्शन ऑन B मीन्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन को भी सीख गए। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है तुमको, ठीक है ना। जहां नहीं समझो इस वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, समझ जाओगे। तुम्हारे लिए एक ये मेरा प्रयास है कि इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख पाओ, ठीक है, कम समय में। तो चलो इस रिजल्ट को भी आपके लिए हम ब्लॉक कर देते हैं, ये हो गया ये दो चीज सीख लिया। अब सुनो, अब प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट तो सीख गए यहाँ पर, यानी डॉट प्रोडक्ट सीख गए। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उस पर भी बात कर लेना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना है कोई चीज, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ये कलर हटाओ, यस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा कि A डॉट B, अगर A B का डॉट प्रोडक्ट B A के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, अदला बदली जब हो जाता है यानी एक्सचेंज हो जाए केवल वैल्यू का, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो लिख देते हैं दिस इज कम्यूटेटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, लॉ ये कहलाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है तुम्हारा एसोसिएटिव पे चलते हैं, नहीं एसोसिएटिव तो नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी प्लस वेक्टर सी। ओके, ये बदल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉ। चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ये तो हो गया, क्या करना है, यस सेम ए, देखो यहां लिख देते हैं इफ ए वेक्टर डॉट ए, चलो ए को हटाओ, पहले हम आते हैं यहीं पर, ए डॉट बी अगर तुम्हारा मान लो 0 आ जाए, अभी ऊपर लिखे थे ना, ये दोनों 0 आ जाए तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर का जब केस आएगा ना क्वेश्चन, तो ए डॉट बी निकाल देना, 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। ऐसे फोर्थ नंबर में आते हैं कि अगर मान लो, चलो एक चीज, एक रिजल्ट है प्रोडक्ट के लिए तो हम सीख गए, और ऐसे सीखो क्या बोलना है, यस अगर दोनों को इसका प्रोडक्ट, ये सुनो एक रूल और एक रूल, इसको हम लोग कहते हैं कूशी-शेक्वार्ड, है ना, इनइक्वलिटीज पर हम लोग आते हैं। तो ए डॉट वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए डॉट बी जो है ना, ये तुम्हारा कभी इक्वल टू नहीं होगा, लिख के बताते हैं, ये कभी इक्वल टू दिस डॉट इन, है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं होगा बच्चा। तो होगा क्या, तो ये आपका होगा, देखिए ऐसा होगा, ये आपका होगा ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू, ये रिलेशन आएगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, बराबर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये होगा कभी लेस कभी इक्वल टू, लेस देन होगा। और इसी रूल को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सी ए सी कूशी, सी ए यू, ठीक है, ऐसे लिखो सी ए यू सी एच वाई, नहीं दिखा, चलो साफ साफ लिखते हैं फिर से, एक बार मिस्टेक होगा ना, सुधारने से अच्छा है कि लिख डालो। एग्जाम में भी उसी तरह, अगर मान लो कहीं गलती हो रही है तुम्हारे सॉल्यूशन में, सॉल्व जो करते हो तो उसको काटो फिर से करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है कोई क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको फिर से बना डालो। कूशी-शेक्वार्ड, है ना, इसको इनइक्वलिटी, चूंकि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है ना, तो इसको इनइक्वलिटीज कर दें, इन इक्वलिटी, कूशी-शेक्वार्ड इनइक्वलिटीज इसको हम कहते हैं। सुनो, और क्या सीखोगे, एक चीज और जान लो, देखो तुम यहां जान लो ये भी बात, 5 नंबर जो अभी हम ट्रायंगल रूल लगा रहे थे ना, तो उसका मतलब ये जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर करते हैं ये, तो प्लस जो होगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, ये ऐसे प्रोडक्ट में भी देख लिया और एडिशन में भी देख लिया। देखो दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम है, इनटू तो यहाँ प्लस इनटू, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ इनटू है, तो यहाँ भी इनटू है, प्लस है प्लस, सेम जैसा लग रहा है ना। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज ट्रायंगल, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इस तरह से ये सब प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए। और देखो ये बताओ क्या होगा, अगर मान लो इसका स्क्वायर कर लोगे, कोई वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, तो बस वेक्टर ए डॉट ए हो गया।
ठीक है ना। और क्या करोगे, एक हिंट दे दें ऐसे, सुनो, एक काम करो, एक काम और करो बच्चा यहाँ पर, यानी हम आपको देते हैं दो वेक्टर और वहां से कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और कैसे एंगल को दिखलाएंगे वो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, तो इसको कैसे, इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो वो काम क्या होगा, इफ, सुनो, अगर वेक्टर ए तुम्हारा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, एंड दूसरा वेक्टर लेते हैं, वेक्टर बी आपका है उसी तरह b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ओके, तो आपको करना क्या है, देन देखो आपको करना क्या है, देन आपको चाहिए a डॉट बी, ये निकालना है। अब सुनो, क्या बताए थे कि जब इनटू करोगे तो a1 b1 होगा, a2 b2 होगा, a3 b3 होगा, लेकिन a1 i 1 हो जाता है, j1 k 1। अभी देखो ऊपर प्रॉपर्टी लिखे है ना, ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तुम्हारा गिवन है, ये देखो i j k 1 होता है, और अलग अलग करोगे ना i j k, इस तरह से अलग अलग होता है ग्रुप, तो वो 0 दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आई के साथ चलो a1 b1 i इंटू आई 1 हो जाए तो a1 b1 हो जाएगा, लेकिन a1 i का j के साथ करते हो तो a1 b2 और i इंटू j 0 हो जाएगा, यानी अनलाइक अगर हो रहा है i j तो वो 0 और सेम है तो 1। तो सेम वाले को लिख देते हैं केवल प्रोडक्ट के रूप में, यानी ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। और मान लो इसके साथ हमको एंगल चाहिए, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इज गिवन बाय, इसको ऐसे लिखो, देखो बस सीख गए हैं एंगल निकालना। तो एक लाइन लिखना है, क्या लिखे थे, एंगल जो है यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, क्या, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड, यही ना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई इट्स मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, है ना, यही। देखो इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ध्यान देना, जब आपको एंगल पढ़ाए थे, देखिए यहाँ है ना, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी ए डॉट बी निकाले हो ऊपर, वहां से कॉपी करो, दिस इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई, अब तो अलग अलग करना पड़ेगा दोनों को, ए के लिए a1 स्क्वायर प्लस b1 सॉरी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ए के साथ b के साथ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हो गया, इनटू दूसरा कब लिखो, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसे फाइंड कर लेंगे, दैट्स इट। चलो ये सब चीज हो गया, इस तरह से मेरा ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट फिनिश, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पर। देखिए ये क्या होता है, देखो, तो यहां पर हम लोग ऐसे सीखेंगे, यहां पर जो तुम्हारे पास दो वेक्टर होगा, मान लो कि तुम्हारे पास
एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये है, और मान लो तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर ये है। देखना, अगर मान लो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए है और इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर जो है ये नॉर्मल एक डालते हैं। देखो ये नॉर्मल, इस दोनों पर एक नॉर्मल डाल दो। देखो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये इस पर नॉर्मल वेक्टर हो गया। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर जिसको एन कैप बोलते हैं, ठीक है। ये और इस दोनों के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए ये दोनों एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर इज थीटा, ये गिवन है। सुनो, ये नॉर्मल है, इसके नीचे अगर आओगे, इसके अगर नीचे आओगे तो निगेटिव ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। आगे ये आपका हो गया माइनस एन कैप, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना, यहां पर हम दिखलाना चाह रहे हैं आपको इस तरह से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल जो होता है इस तरह से, ठीक। ये दोनों जो है ना उंगली, ये आपका वेक्टर हो गया, दिख रहा है। ये दोनों जो उंगली है यानी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों हो गया आपका दो फैक्टर, और ये जो थंब है ये आपका नॉर्मल है। दोनों पर परपेंडिकुलर तुमको दिख रहा है ना, तुम अपने हैंड को देखो, ठीक है, पता चल जाएगा कि दोनों वेक्टर जो अब अच्छा एक बात, ये दोनों वेक्टर है यानी कि फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के एंगल को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ भी सकता है। अब मेरी उंगली नहीं जा पा रही है दूर तक, यानी ये 0 से लेकर 180 तक हम मूव कर सकते हैं इसको, और ये एज इट इज ऊपर परपेंडिकुलर ही रह जाएगा। वही तुमको वहां दिखना है, थीटा मूव कर रहा है और ए बी पर एन जो है, ये जो थंब है वो परपेंडिकुलर। आप अपनी है ना, अपने हैंड को करके देख लो, तुम्हारी उंगली सब कुछ क्लियर कर देगा। यहां पर सुनो, इस चीज को हम यहां लिख देते हैं, क्या कुछ है इसके बारे में समझो। देखो यहां पर है कैसे, बाकी सब तो ठीक है, यहां पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। यहां बताना आपको चाह रहे हैं कि ये ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट तो देख लिए, ये वेक्टर एक्चुअली क्या होगा, बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दें क्या, लो लिख देते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is चलो इसी में जोड़ देते हैं, is डिनोटेड बाय डी, नहीं सबको हटाओ, सेट नहीं हो पाता है, ठीक है, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ऐसे डिनोट करना, एंड डिफाइंड एज ऐसे डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां हो जाएगा साइन थीटा, और यहां पर चूंकि डायरेक्शन है, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो यहां डायरेक्शन होगा कहां, नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन कैप के तरफ, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो यही आपका है क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन। सीख गए, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब एक बात देखो, अगर तुम मैग्नीट्यूड लेते हो, देखो देन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो, यानी ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड लें, तब तो सिंपल ये एन का मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई प्लस जे प्लस के, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट लोगे 1 ही हो जाए, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, इंटू करने पर वही चीज हो गया। यानी यहाँ पे सीधे जब भी मैग्नीट्यूड यहाँ भी आएगा ना ए क्रॉस बी का,
तो तुम केवल वहां a इंटू वेक्टर b और साइन थीटा लिखकर निकल जाना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। सुनो, मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा, मैग्नीट्यूड, ये क्या होगी, देखो जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए क्रॉस बी के लिए, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात, थीटा के बारे में तो कुछ कहे नहीं, तो यहां पर लिख देते हैं तुम्हारा वेयर, नो दिस इज नॉट अ गुड कलर, चलो यस, देखो यहां पर लिखते हैं वेयर, थीटा के बारे में, वेयर 0 से थीटा आपका बड़ा होगा बट लेस देन 180 मीन्स पाई होगा, ये ध्यान देना। ठीक है ना, अभी बता रहे थे आपको यही बात। एंड एन के बारे में भी बोल दो, एंड चलो यही लिख दें, एंड एन कैप इज ए यूनिट, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर मीन्स ए एंड बी, बोथ ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और क्या कुछ छूट गया लिखना, यहां तक तो आप सीख गए। ठीक है, ये भी लिख दें, राइट हैंड थंब रूल जो अभी हम डिस्कस किए, ताकि तुम जान पाओ ये कहां से एक्चुअली आया। तो चलो इस बात का भी यहां पर हम जिक्र कर देते हैं, देखना। चलो यहीं सब कुछ लिख देंगे, एंगल कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो वो भी सुनो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, लिख देना है आपको कि दिस सच दैट ये जो एंगल है ना, सॉरी ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और एन कैप है, ये सब क्या है, ये सब मिलकर वो राइट हैंड सिस्टम बनाता है, ये मिलकर फॉर्म, ठीक है, राइट हैंड सिस्टम। ठीक हो गया, क्लियर, यानी परपेंडिकुलर तुम देख लोगे इस तरह से। अच्छा ये तो हो गया, अब हम लोग सीखना चाहेंगे कि ये एंगल को कैसे, ये साइन थीटा यहां से लाए हो ना, ये जो तुम्हारा है साइन थीटा, ठीक, ये फाइंड करना होगा, तो एन कैप का जरूरत नहीं है। ठीक, थीटा बराबर क्या लिखोगे, बस ये दोनों जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है डिवाइड कर दो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के साथ। चलो इस चीज को लिख देते हैं, देखो देखो, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, ऐसे लिखना कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हो गया। ठीक है ना, यहां से चाहो तो थीटा बराबर आप लिख सकते हो, दिस इज साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सॉरी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो ये तुम्हारा हो गया एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर। ओके, तो इस तरह से आपका एंगल बिटवीन हो गया। अच्छा सुनो एक बात और, जब एंगल की बात हमने कहा तो यहाँ से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर ए एंड बी है ना, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो
उस चीज के बारे में भी बोलो, क्योंकि वो भी तो परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लिख देना आल्सो, ये नहीं दिख रहा है ठीक, देखो 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 यहां पर लिख सकते हैं स्टार दे दिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसको आपने एन कैप यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू ये जो तुम्हारा दो गिवन वेक्टर है, टू गिवन वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी गिवन बाई, उसको ऐसे लिखना एन कैप बराबर तुम्हारा हो जाएगा ए क्रॉस बी, जो भी वेक्टर आएगा, डिवाइडेड बाई दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है वेक्टर बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालना ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर देता है। तुमको यहाँ देखो कंफर्म हो गया ना, ये ए क्रॉस बी जो डिफिनीशन हम लिखे, ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो एन कैप ये जो डायरेक्शन है, तो ये कहां से, तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो दिस बाय दिस ये कर दे, इस वेक्टर का चूंकि डायरेक्शन है तो दिस इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा काम। चलो इसको भी ब्लॉक कर देते हैं और इसको अपने दिमाग में भी ब्लॉक कर लेना है, ताकि एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ठीक से समझ पाओ और बना पाओ। तो अब आती है बात कुछ नोट्स पर, ठीक है, एक बार पूरा समझ लो क्या कुछ हम लोग किए, पूरा वीडियो को तुम देख लेना और यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। देखो यहाँ पर है, देखो नोट में कर लेना तुम, पहला नंबर नोट करो, मतलब ये प्रॉपर्टी ही मान के चल सकते हो, लो लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ए क्रॉस बी, ये बराबर होगा निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए का, ये तो बात क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी आप सीख लो, माइनस बी के साथ अगर आप क्रॉस करते हो ए को, तो वो तुम्हारा दे देगा ए क्रॉस बी, या फिर बी क्रॉस माइनस ए, ठीक है, ये भी ध्यान देना। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं, सुनो, m कोई कांस्टेंट है ना, स्केलर मल्टीपल ऑफ a को जब आप क्रॉस लीजिएगा b के साथ, ये क्रॉस है बाबू, ठीक है, अगर b के बाद पास, तो ये तुम्हारा हो जाएगा m जो स्केलर मल्टीपल, उसको बाहर करो और सीधे लिख दो a क्रॉस b, यही आंसर देगा अगर उलट दोगे, क्योंकि a क्रॉस मैग्नीट्यूड, ये जो m आया है स्केलर मल्टीपल ऑफ a, वो b के साथ भी जाकर सट सकता है, तो ये भी प्रॉपर्टी हो गया तीसरा। चौथा प्रॉपर्टी तुम लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मीन्स a क्रॉस b
प्लस सी अगर है वेक्टर तो बांट सकते हैं इसको। ये मतलब यहाँ पर डॉट में भी काम कर गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और क्रॉस में भी ये काम कर गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दोनों के लिए सेट ए क्रॉस सी। ओके, चलो अगला नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो तुम यहाँ माइनस दे देना, ठीक है। ये सब समझना है। देखिए देखो, चलो और जगह बना लेते हैं, कुछ और बताएंगे तुमको। देखो, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी तुम्हारा हो जाएगा ए क्रॉस बी अगर मान लो निकालो और वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए जो वेक्टर है वो पैरेलल है बी का। तो अगर पैरेलल दिखलाना होगा ना तो तुम ऐसे दिखला देना। और ये भी हो सकता है, या फिर कह सकते हो, और दूसरी बात कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, यही ना, आर कोलिनियर। कोलिनियर, अगर कोलिनियर भी प्रूव करना होगा तो वहां भी हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो और क्या कुछ है। चलो ये तो प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग एक बात और करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या है कि तुमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जब तुम्हारे पास 2 पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। उसी तरह पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालना है जब डायगोनल्स का दिया रहेगा पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालोगे? तो उस चीज को भी हम यहाँ क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखिए ये पॉइंट्स को कुछ इस तरह से ले लो। देखो ये हो गया तुम्हारा, देखना ये सम इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट क्या है? पहला है कि सबसे पहले देखो हमको चाहिए एक, मान लो खींच देते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल हम ले लिए। देखिए ये एक ट्रायंगल है, किसी भी तरह हो सकता है, ये इक्विलैटरल नहीं है ऐसा मत सोचना। तुम इक्विलैटरल समझ लोगे इसलिए खींच देने दो, ठीक है ना। हटाओ इसको। देखो तुमको ऐसे समझना है, खींच के दिखाते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका एक वेक्टर है, मान लो ये तुम्हारा एक वेक्टर है और दिस इज ए बी, ओके। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है। और मान लो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया सपोज दिस इज ए बी सी, और इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो अगर ये बी है, ठीक है। और इससे हम लोग, सुनो थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ कुछ पार्ट मिटा देते हैं, फिर से इतना अच्छा लाइन खींचना मुश्किल होगा। यहीं तक ले लो, यहीं तक ले लो, ठीक है, यहीं तक ले लो। ठीक है ना, चलो ओके। देखो तो ये हो गया। तो हमको जो ये ट्रायंगल बनेगा इसके मिलाने से, बी को मिलाने से, मान लीजिए ये मिला दिए, ठीक है, बी के साथ में मिल गया यहाँ तक। तो क्या करोगे? क्योंकि हम जानते हैं
कि किसी भी ट्रायंगल, ये मान लो सी पॉइंट है, ABC का अगर तुमको दे दें एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले इस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं ना। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम मान लो M है। ये पोजीशन वेक्टर AB का है, ध्यान देना, ये AM का नहीं है। और ये जो दो वेक्टर के बारे में बात हो रही है ना, तो ये आपका थीटा एंगल भी बना रहा है, और ये वेक्टर B हो गया और ये वेक्टर A हो गया, ठीक है। और ऐसे तो तुम क्या बोलते हो अगर तुमसे कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोलो, तो तुम कहोगे दिस इज सर हाफ इंटू बेस AB इंटू इट्स एल्टीट्यूड मीन्स CM, आप बोल दीजिएगा, आपका तो आंसर यही होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, सुनो, AB को इन टर्म ऑफ, सुनो, AB का तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर है A इंटू CM के बारे में बोलो, CM जो है, CM तो नहीं गिवन है, तो CM को अगर थीटा और B के जो करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट लेते हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B cos थीटा हो जाएगा ना, B cos थीटा हो जाएगा ना ये। तो यहाँ लिख सकते हैं B, नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन, तो B ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, B साइन थीटा ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ इंटू A और क्रॉस B साइन थीटा, और 1/2 इंटू A क्रॉस B साइन थीटा को क्या बोलते हो, दिस इज, ये क्या है, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन यानी n कैप तो नहीं दिए हो, तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो यही एक्चुअली तुम्हारा एरिया है, ठीक है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय ये दो पोजीशन वेक्टर था ये भी, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, ठीक है, हो गया। इसी को तुम ध्यान देना, तो इस चीज को लिख दें, ऊपर से क्लियर कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, वेयर, जो कुछ भी था, वेयर AB बराबर तुम्हारा था पोजीशन वेक्टर A एंड AC तुम्हारा था पोजीशन वेक्टर B, एज फाइंड एज, ऐसे फाइंड कर लेना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर यही हुआ। तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चलो, ये भी आप सीख गए। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया जब निकाल लिए तो पैरेललोग्राम का तो आसान हो गया है ना, ट्वाइस ऑफ द ट्रायंगल होता है ना, तो इस चीज को हम सीधे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समझ जाओगे, हुज, इसमें तो एडजेसेंट साइड देना है ना हमको, एडजेसेंट है ना, साइड्स आर, सुनो, अगर दे दें वेक्टर A एंड B, जैसे यहां दिए थे ना एडजेसेंट साइड A और B सटा हुआ था ना दोनों, एडजेसेंट साइड आर A एंड B, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, बस 1/2 उड़ा दो, मीन्स A क्रॉस B, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेना, ये भी पॉइंट को मार्क कर लेना है, जब भी पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, सुनो, क्वाड्रिलेटरल के केस में लिखते हैं, जब उसका
डायगोनल्स गिवन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसको तुम ऐसे समझो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल विथ डायगोनल को नल्स। मान लीजिए डायगोनल है AC एंड BD, उसमें AC एंड BD, ठीक है। तो लिख देना इक्वल टू हाफ और प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू BD, ऐसे चलो ये सब हो गया। सब में यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट ये भी है, इसको भी हम लोग मार्कआउट कर लेते हैं। देखिए ये भी हो गया फिनिश। तो इस तरह से 3 पार्ट हम सीखे, एंगल सॉरी वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का क्या होगा, और क्वाड्रिलेटरल का होगा क्या, जब है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को दे देवे। सुनो, अब हम लोग आते हैं, 2 पॉइंट बच जा रहा है तुम्हारा, इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं बच्चा, ठीक है। कुछ समय लग रहा है बट पेशेंस रखो, और आई होप दैट आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होगे और सिंपल भी लग रहा होगा। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड मीन्स IJK, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम ऐसे कर दो, सुनो यहाँ पर लिख देते हैं यही बात, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स I कैप, J कैप, K कैप, वी हैव क्या निकाले हो, यहाँ पर हो जाएगा I, जैसे वहाँ निकाला था ना I कैप डॉट, सॉरी क्रॉस मारते हैं यहाँ, वहाँ पर डॉट में लिखे थे, तो ये बराबर क्या हुआ था, 1 हुआ था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, सॉरी ये I इंटू आई ये पैरेलल हो गया, यानी सेम ही लाइन पर है, इसका मतलब एंगल 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो 0 आंसर। उसी तरह J कैप क्रॉस J कैप लोगे, ये भी 0, K कैप क्रॉस K कैप लोगे तो भी 0, यानी ये सब 0 होता है। तो इस चीज को भी ब्लॉक कर लीजिए। चलिए इसको रेड से करते हैं, क्योंकि बार बार इसका एप्लीकेशन होगा। देखिए ये हो गया, मतलब सेम है ना, IJK के लिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो 0 हो जाएगा, और अगर अलग अलग लेते हो तो उसके लिए हमको इस सर्कल पे जाना होगा, इस सर्कल पे मूव करो, इस सर्कल पे मूव करो। कैसे, ऐसे यहाँ पर I बैठेगा, चलेगा, यहाँ J दौड़ रहा है इस ट्रैक पर, और यहाँ K है, तो बस I क्रॉस J कहेंगे तो बढ़ जाओ, K क्रॉस I कहेंगे बढ़ जाओ J, इस तरह से लिखते चलो सारे को। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए, एंड सुनो, I क्रॉस J कैप है इक्वल टू सबका, क्योंकि I क्रॉस J करोगे तो देखो I क्रॉस J गए तो आगे कौन सा है, K है, तो आप K पर रुक जाइए, ठीक है। फिर दूसरा लिखते हैं, देखो अगर मान लो J क्रॉस K लिखते हो, देखते जाना सर्कल को, देखो I कैप मिल जाएगा, J के आगे बढ़ गया I, ठीक है। उसी तरह अगर आप कहते हो कि सर J इंटू आई कैप क्या होगा, तो चलो J यहाँ और उल्टा आ गया ना, आई कैप उलट गए तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये माइनस K आपका हो गया कैप, ठीक है। उसी तरह K कैप इंटू J कैप पर चलोगे तो
के कैप यहाँ है उलट गए, यानी ये सिंबल ऐसे मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज जाने लगे, तो बस आंसर भी केवल निगेटिव हो जाएगा आई, और इसी तरह आगे एंड सो ऑन, ऐसे ही चलना है। ठीक, कॉन्सेप्ट बताना था, यहां तक समझ गए तो हो गया। अच्छा चलो, बहुत अच्छा सेट हो गया। और एक चीज और जानना बाकी है कि प्रोडक्ट को किस तरह हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो सुनो, ये बात ऐसे लिखो, इस चीज को यहाँ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले लिखो, लेट ए कोई वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है B जो है आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक, तब वहां देखना डॉट वाले में कैसे निकाले थे, A डॉट बी से हम लोग निकाले थे ना A डॉट बी। अब यहाँ क्रॉस वाले में ऐसे क्रॉस करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कहीं गलती ना हो और आसानी से मेरा रिजल्ट आ जाए, तो सबसे अच्छा टेक्निक है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इस चीज को आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, A क्रॉस B जब भी निकालना होगा तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और यहाँ पर आप इसके आई जे के लिख दीजिएगा, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस जो है। और इसके बाद ए का जो भी स्केलर कंपोनेंट वहां लिख देना है, A1 A2 A3। फिर बी का जो है स्केलर कंपोनेंट वो लिख देना है, B1 B2 एंड B3। बस इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी सीख गया। और इस पर एक बात लिख लो, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, इस पर आप ये बात लिख डालो, इसको भी ब्लॉक कर दें। सुनो, तो ये भी ब्लॉक कर लो, क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन है। सीधा लाइन नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, तुम समझ जाना क्या किए सर। चलिए, ये तो हो गया, मेन पॉइंट है, इसीलिए उसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर एक बात नोट करो कि A क्रॉस B, ठीक है, इज ए वेक्टर, इज ए, उसी चीज को लिख रहे हैं जो यूनिट वेक्टर निकाले थे ना, उसी को रिकॉल करने के लिए इस चीज को हम यहाँ लास्ट में, चूंकि ये टॉपिक खत्म हो रहा है, तो यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं। क्या हो गया, देखो देखो, A क्रॉस B इज अ वेक्टर, है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू, वो जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू क्या लिख दिया, वो फिगर बनाया था ना A क्रॉस B के लिए, तो A एंड B लिख दो, परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ A एंड B, ठीक है, एंड B, वेक्टर वेक्टर A एंड B, ठीक है। तो शो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा A क्रॉस B डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B
जो कि क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर n, यही ना, ए बी का परपेंडिकुलर है, तो ये चीज तुमको ध्यान देना है। इस तरह से मेरा ये टॉपिक फंडामेंटल्स जो था अभी यूनिट सॉरी स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का, वो हम लोग कर लिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पर छोड़ते हैं, ठीक है। सारा फंडामेंटल हो गया, एक बार पूरे स्लाइड को घुमा लेना, बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फाइंड 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 हो गया, यहाँ से सीख रहे थे, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट। ये रहा सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन, ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उससे एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ रहा। डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके पास ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सुनो यहाँ पर बना देना, प्रोजेक्शन ऑफ बी केवल लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम दे दो, यहाँ पर दे दो बच्चा वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद आप ले लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये भी ले लेना है, कैसे एंगल निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट के मदद से। यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बताए हैं, क्या फार्मूला होगा वो चेक करो। फिर यहाँ से एंगल क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लेंगे वो यहाँ से ले लेंगे। फिर ये कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी का है। फिर इससे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ एग्जांपल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे जब उसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है 2। उसी तरह पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे जब एडजेसेंट गिवन है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे जब उसका डायगोनल्स गिवन है, कर लो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड का कैसे कॉन्सेप्ट है, ये भी रख लेना है मेमोरी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट को इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके।